जैसे देश की सेना हम लोगों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार होती है, वैसे युवा और देश के लोग भी जवानों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। 14 फरवरी को पुलवामा में हुए शहीद जवानों को भारत माता की आरती और श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें ग्राम के सारे युवाओं ने एक जगह एकत्रित होकर भारत माता के चित्र के सामने आरती उतारी व 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मेहुल राठौर, प्रफुल्ल राठौर, दीप दरबार, विमल राठौर, अदनान अली ने बताया कि 14 फरवरी 2019 को देश के लिए शहीद जवानों को ग्राम के युवाओं ने श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखकर, जिसमें भारत माता की आरती के साथ ही पुलवामा में शहीद हुए जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। क्या नाम है आपका? मेहुल राठौड़। कहाँ रहते हो? मैं यही ग्राम पंचायत कालीबावड़ी का ही निवासी हूँ। आज भारत माता कार्यक्रम क्या किस लिए किया है? आज भारत माता की आरती का कार्यक्रम रखा गया और जो 14 फरवरी 2019 को हमारी भारत माता के वीर जवान जो सीआरपीएफ के जवान थे, उन पर साजिश के तहत जो पुलवामा अटैक हुआ, उनको श्रद्धांजलि देते हुए सभी ग्रामवासी यहाँ पर और सभी देश प्रेमी इकट्ठे हुए और उन वीर शहीद सीआरपीएफ के जवानों को हमने श्रद्धांजलि अर्पित करी और सभी देश प्रेमी इकट्ठे हुए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? अदनान अली। कहाँ रहते हो? कालीबावड़ी। आज कार्यक्रम क्या किया गया? आज के दिन में पुलवामा अटैक में हमारे बहुत सारे जवान मारे गए थे, तो उनकी याद में श्रद्धांजलि दी गई। जी, कितने यहाँ पर अन्य समाज जो भारत में रहते हैं उनके अलावा सब लोग शामिल हुए थे? जी, पूरे गांव के लोग शामिल हुए थे? ये पूरे गांव के मिलकर ने ये कार्यक्रम किया था। क्या नाम है आपका? दीप चौहान। कहाँ रहते हो? कालीबावड़ी। क्या कार्यक्रम था आज? आज जो 14 फरवरी को 2019 में हमारे भारत के वीर जवान भारत के जो वीर जवान जो शहीद हो गए थे पुलवामा अटैक में, उनको श्रद्धांजलि दी गई है। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो? आज क्या कार्यक्रम था? पुलवामा में जो देश के सिपाही शहीद हुए थे, उसी शहीदों को श्रद्धांजलि सारे गांव वालों की ओर से दी जा रही है। क्या नाम है आपका? कालीबावड़ी। आज जो पुलवामा हमले में जो पिछले वर्ष 14 फरवरी को 44 जवान जो वीर गति को प्राप्त हुए थे, इसी के अवसर पर आज हमने श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम रखा है। माँ भारती की आरती की गई है। उसके पश्चात हमने मौन धारण करके 2 मिनट का मौन रख के श्रद्धांजलि करी है। मैं उस वापी पाकिस्तान को इस छोटे से गांव कालीबावड़ी से चुनौती देना चाहता हूं कि उसने भस्मासुर तैयार की है और ये भस्मासुर है अब स्वयं पर हाथ रखने के लिए दौड़ रहे हैं, क्योंकि जो आतंकवाद नाम का जो भस्मासुर है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सारे मुस्लिम स्टेट में फैल रहा है। क्या नाम है आपका? प्रफुल्ल राठौर। कहाँ रहते हो? कालीबावड़ी। आज क्या कार्यक्रम था? आज हमारे जो देश में आज ही के दिन पुलवामा में जो अटैक हुआ था भारतीय वायुसेना के जवानों पर, उनकी शहादत के लिए हमने आज एक रैली निकाली, जिसके लिए हमने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। एक के बाद एक आयोजन करने के बाद युवाओं में गजब का उत्साह है। कालीबावड़ी में बड़े बड़े आयोजन अभी हो चुके हैं, जैसे क्रिकेट प्रतियोगिता, रक्तदान शिविर, विशालपाड़ा दंगल, भारत माता की आरती, शहीदों को श्रद्धांजलि और अब बाबा खाटू श्याम जी के भजन संध्या। विमल राठौर ने बताया कि 18 फरवरी को दीपाली यादव राजस्थान और लाला मस्ताना गायक रहेंगे। इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक भजन सुनने बाबा के दीवाने आने की संभावना है। क्या शुभ नाम है आपका? विमल राठौर। कहाँ रहते हो? कालीबावड़ी। 18 फरवरी क्या कार्यक्रम है? 18 फरवरी को बाबा खाटू श्याम की भजन संध्या का आयोजन रखा गया है। कौन गायक आने वाले इसमें? इसमें भजन गायक है लाला मस्ताना और दीपाली यादव। कहाँ के हैं? ये दीपाली यादव राजस्थान की है और लाला मस्ताना इंदौर के हैं। ठीक, धन्यवाद। हम हर समाज अपने अपने संगठन और अध्यक्ष की तैयारी करती हैं। उसी के तहत बलाई महासंघ के चुनाव संपन्न हुए। जिला अध्यक्ष FS जगदाले ने बताया
कि 3 बूथ बनाए गए थे जिन पर सदस्यों ने मतदान किया। वह दिनेश रावल सबसे ज्यादा मत लाकर विजेता हुए। वह डॉक्टर मोनिका खेड़े महिला तहसील अध्यक्ष निर्विरोध चुनी गई। वह चुनाव प्रभारी मुकेश बागेश्वर मनावर को बनाया गया था, जिन्होंने अच्छी प्रक्रिया के तहत चुनाव कराया। वह चुनाव बहुत अच्छी प्रक्रिया के तहत संपन्न हुआ। वह डॉक्टर मोनिका खेड़े ने बताया कि समाज के निचले तबके को लेकर वह समाज में अच्छा काम करेगी। वह संगठन में महिलाओं को जोड़ने का काम करेगी। संगठन को बढ़ाना ही उनकी प्राथमिकता रहेगी। दिनेश रावल ने बताया कि वह समाज के लिए जो भी अच्छे काम होंगे वह हमेशा उनके लिए तैयार रहेंगे और संगठन को मजबूती की ओर ले जाएंगे। शुभ नाम है आपका? एफएस जगदाले, क्या पद है आपका? जिलाध्यक्ष। क्या कार्यक्रम था आज? आज जो है हमारे मनावर तहसील अध्यक्ष का चुनाव था। मध्य प्रदेश बलई समाज महासंघ जिला इकाई धार द्वारा मनावर तहसील में तहसील अध्यक्ष का निर्वाचन किया गया। कितने उम्मीदवार थे इसमें? क्या नाम है आपका? दिनेश रावल। आज का निर्वाचित हुए आप, कितने मत मिले आपको? 124। समाज के लिए आप क्या करना चाहते हैं आगे? समाज के लिए सर्वप्रथम समाज को एकत्रित करना है, संगठित करना है और समाज का काम करना है महासंघ के उद्देश्य के अनुसार। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मोनिका खेड़ेकर है। आप निर्वाचन में क्या बने हो? मैं महिला तहसील अध्यक्ष के पद पर निर्विरोध चयनित हुई। आप समाज के लिए क्या करना चाहते हो? समाज की जो भी रूढ़िवादी परंपरा है, हमारा समाज बहुत ज़्यादा पिछड़ा है, उसको आगे बढ़ाना है। मैं तो PS का पालन करूँगी। शिक्षा, सशक्तिकरण और शराब, इन तीनों को आगे बढ़ाकर इन तीनों S को, ये शिक्षा, शराब और सशक्तिकरण, बस इसी के ऊपर फोकस करके मुझे मेरे समाज को आगे बढ़ाना है। कसरावत तहसील क्षेत्र के देवग्राम ओझरा में नवनिर्मित गायत्री प्रज्ञा पीठ के 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा समारोह एवं गायत्री महायज्ञ का शुभारंभ रविवार को भव्य कलश एवं सदग्रंथ शोभा यात्रा के साथ हुआ। शोभा यात्रा में सबसे आगे मुख्य कलश के साथ बैंड बाजे चल रहे थे और उसके पीछे सफेद घोड़े पर सवार होकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चल रही थी। पीछे सदग्रंथ सिर पर धारण किए हुए 50 से अधिक जोड़े सप्तनिक चल रहे थे। 151 कलश सिर पर धारण कर माताएं बहनें अलग जगा कर चल रही थी। उनके पीछे 2 झांकियां में भारत माता व गायत्री माता बनी 2 नवयुवतियां आमजन के लिए आकर्षण का केंद्र रही। पूरी रैली में बच्चे भी पीली झंडियां धारण कर धर्म की पताका लहरा रहे थे। विशाल रैली में युवा साथी अलग अलग झुंडों में प्रेरणाप्रद गीत गाते जा रहे थे। नवयुवती बहनें भी अलग अलग टोलियों में मंगल गीत गाते हुए चल रही थी। गायत्री परिवार के कार्यकर्ता भाई बीच बीच में ओजस्वी नारों के माध्यम से जन जागरण करते हुए चल रहे थे। ग्राम ओझरा सहित आसपास के गांव से आए सैकड़ों महिलाएं पुरुषों ने इस भव्य शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी की। रे गोपाल गणो मारा गाँव का भाई गाय पाड़ो, गाय हमारी धर्म की माता, गाय हमारे धर्म की माता, गाय हमारी धर्म की माता, गाय हमारे धर्म की माता। एक अमावास जे 33 कोटी देवता, पटे देवता, का तुम कभी मत छूटो, गाँव का भाई होना गाय पालो, गाय पालो न गोपाल बनो, गाँव का भाई न होनी गाय पालो।
10 फरवरी को दिल्ली में बजरंग दल के कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की वर्ग विशेष के लोगों द्वारा हत्या किए जाने के विरोध में रविवार को बजरंग दल सहित अन्य हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा कसरावत थाने पर महामहिम राष्ट्रपति के नाम कसरावत टीआई माधव सिंह ठाकुर को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन का वाचन करते हुए मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की प्रखंड संयोजिका संगीता राठौर ने कहा कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बनने जा रहे भव्य श्री राम मंदिर निर्माण हेतु श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या द्वारा 15 जनवरी से 27 फरवरी तक निधि समर्पण अभियान चलाया जा रहा था, जिसके तहत दिल्ली के मंगोलपुरी के कार्यकर्ता रिंकू शर्मा भी अन्य राम भक्तों के साथ निधि संग्रह अभियान के लिए प्रतिदिन जा रहे थे। इस दौरान वर्ग विशेष के कुछ लोगों ने इसका विरोध कर रिंकू शर्मा को धमकाया, जिसके बाद 10 फरवरी 2021 को रिंकू शर्मा सहित उनके परिवार पर वर्ग विशेष के लोगों ने हमला कर रिंकू शर्मा को जान से मार दिया। उक्त घटना के विरोध में ज्ञापन देते हुए मांग की गई है कि रिंकू शर्मा के हत्यारों को फांसी के साथ ही अन्य हमलावरों पर रासुका की कार्यवाही की जाए। वहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट में विचारण का आदेश कर विचारण न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक के भी नियुक्त की जाए। साथ ही रिंकू शर्मा के परिवार में से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी सहित 1 करोड़ का आर्थिक सहयोग दिया जाए। ज्ञापन के दौरान बजरंग दल के प्रखंड उपाध्यक्ष अनुराग पटेल, प्रहलाद सिंह तंवर, सौरभ दुबे, दिनेश राठौर, शिवपाल सरजालिया, मांगीलाल सिहोरे, संतोष कोहली, दीपक कुशवाहा, सोमेश कुशवाहा, पंकज पाटीदार, संदीप प्रजापत आदि कार्यकर्ता उपस्थित हैं। डॉक्टर हीरालाल अलावा की लोकप्रियता बढ़ने के साथ उन्हें सोशल मीडिया एवं न्यूज चैनलों द्वारा बदनाम करने की साजिश चल रही है। जयस तहसील अध्यक्ष सुनील एसके ने बताया कि इसके द्वारा जयस संगठन ने पुलिस अधीक्षक महोदय धार एवं मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें जयस का राष्ट्रीय संरक्षक एवं मनावर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा जी पर धर्मांतरण का आरोप लगाकर बदनाम करने वाले न्यूज चैनल पर मुकदमा दर्ज करने हेतु ज्ञापन दिया एवं कोविड-19 के तहत बंद किए गए शासकीय छात्रावासों को जल्द से जल्द पुनः चालू करने हेतु भी चालू करवाने हेतु ज्ञापन दिया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील इसके, जयस तहसील अध्यक्ष मनावर। आपने ज्ञापन क्यों दिया था अभी? हमने ज्ञापन इसलिए दिया था कि डॉक्टर हीरालाल अलावा राष्ट्रीय जय संरक्षक एवं मनावर विधायक को बदनाम करने के लिए एक न्यूज़ चैनल ने उनके लिए भ्रम फैलाई है कि उस जो कि धर्मांतरण करने के लिए भिंड जिले के पांडरी बाबा सगरा धाम पर चल रही श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ में वक्ता ऋचा मिश्रा ने आज चौथे दिन की कथा में श्रोताओं का जमकर सैलाब उमड़ पड़ा। आज की कथा के पारीक्षक सतीश सिंह राजावत थे। वक्ता ऋचा मिश्रा ने कहा कि भक्त प्रहलाद की कथा सुनाते हुए कहा कि हिरण्यकश्यप बड़ा ही अभिमानी था, लेकिन उसे नहीं पता था कि जहां मनुष्य की सोच खत्म होती है वहां से भगवान की सोच प्रारंभ होती है। अंत में हिरण्यकश्यप का भगवान के हाथों वध हुआ। अंत में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर बड़ी ही सुंदर झांकी दिखाई गई। इतना ही नहीं, ऋचा मिश्रा ने भगवान कृष्ण की लीला के साथ साथ भगवान कृष्ण जन्म की कथा सुनाई और उनके भक्तों एवं बधाई गीतों पर जमकर श्रोताओं ने नृत्य किया। आज चौथे दिन पांडरी बाबा सगरा धाम पर श्रीमद् भागवत सुनने के लिए भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। अमृत में हिस्सा लेने की बात आई, वो भी तैयार हो गया मथानी बनने के लिए। जिस समय मंदराचल पर्वत को उठा करके देवता और दैत्य ले जाने लगे कि मंदराचल पर्वत इतना भारी था, गिर गया न जाने कितने लोग तो उसी में चल बसे। उसके बाद स्वयं भगवान नारायण गरुड़ पर मंदराचल पर्वत लेकर के समुद्र के बीच आम लोगों की जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए इंदौर के त्रिवेणी कॉलोनी में इंदौर प्रॉपर्टी वाला की शुरुआत हुई है। इस प्रतिष्ठान का शुभारंभ इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने किया। शंकर लालवानी ने नवीन प्रतिष्ठान के लिए संचालकों को शुभकामनाएं भी दी।
इंदौर जैसे बड़े शहरों में अपना मकान खरीदना एक आम इंसान का सपना होता है। ऐसे में उसे एक ऐसे प्रतिष्ठान की ज़रूरत होती है जहां से उसे शहर की सभी लोकेशन के प्रॉपर्टी के बारे में सही और सटीक जानकारी हासिल हो सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंदौर के त्रिवेणी कॉलोनी में इंदौर प्रॉपर्टी वाला प्रतिष्ठान की शुरुआत हुई है। प्रॉपर्टी खरीदने के इच्छुक नागरिकों को एक ही जगह शहर की सभी लोकेशन की प्रॉपर्टी की सटीक जानकारी हासिल हो जाएगी। शहर के नागरिकों को सेवा देने के मकसद से इस प्रतिष्ठान की शुरुआत हुई है। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी के आतिथ्य में इंदौर प्रॉपर्टी वाला प्रतिष्ठान का भव्य शुभारंभ हुआ। शंकर लालवानी ने प्रतिष्ठान के संचालकों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर शंकर लालवानी के कार्यकर्ताओं ने उनका जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। शंकर भैया, इंदौर प्रॉपर्टी वाला की शुरुआत हुई, किस तरह से बधाई देना चाहेंगे और किस तरह से उम्मीद लगाई जाएगी कि आम जनता को राहत? देखिए, कोरोना के समय बहुत सारे व्यवसाय में हमने देखा किस प्रकार क्राइसिस आए थे, लेकिन वहीं दूसरी ओर हमने ये भी देखा कि जो प्रॉपर्टी के अनएक्सपेक्टेड बिजनेस हुआ है और ख़ास करके छोटे प्लाटों में मध्यम वर्गीय लोगों ने, तो एक कोरोना के बाद एक चाहे 4 व्हीलर को यानी जो हमारा ऑटोमोबाइल वाली इंडस्ट्री है और रियल एस्टेट है, उसमें बहुत सारा परिवर्तन आया है। और मुझे लगता है कि मध्यम वर्गीय और जिनको आवश्यकता है, चाहे वो भूखंड हो चाहे मकान हो, तो उसके लिए इंदौर प्रॉपर्टी वॉल जो है प्रॉपर्टी ब्रोकर, इन्होंने अपनी सुविधा दी है और सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं और अच्छी सर्विस के लिए कामना करता हूं। शंकर भैया, धूमधाम से जन्मदिन भी मना, एक भली आज है, उस दिन तिथि शिवरात्रि थी, तो सामान्य तौर पे मैं शिवरात्रि जो तिथि उसके हिसाब से लोग सब मनाते हैं, लेकिन चूँकि तारीख भी है तो शुभकामनाएं लेने में कोई दिक्कत नहीं है। शुभकामनाएं हमारे आगे बढ़ने के लिए अच्छी रहती, तो आज सबने शुभकामनाएं दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या उद्देश्य के तहत आज प्रतिष्ठान की शुरुआत हुई है और किस तरह से सेवा कार्य? देखिए, प्रॉपर्टी व्यवसाय तो यूँ तो आपको मालूम है पूरे इंदौर शहर कर रहा है, लेकिन मैंने इंदौर प्रॉपर्टी वाला के हिसाब से ये पूरे इंदौर शहर के लिए वो सुविधा देंगे जिसमें हम इंदौर के आसपास के क्षेत्र के लिए जो कृषि भूमि है, जो आपका एक्सचेंज डील है, इस तरीके के जितने भी व्यापार है उसकी जानकारी पूरी हमने यहाँ से डेटा इकट्ठा करा है और जिनको जो रिक्वायरमेंट होगी वो यहाँ से हम पूरी करेंगे इंदौर प्रॉपर्टी वाला के द्वारा। आपने देखा होगा कि कई सारे लोगों को आपने देखा होगा कि आप फर्जीवाड़ा कितने जगह पे हो रहे हैं। कई जगह पे कॉलोनीनाइजर आते हैं, कॉलोनीनाइजर प्लाट खरीद लेते हैं, बेचारे एक बूंद बूंद इकट्ठा करके घड़ा भरते हैं, पाइप जोड़ के ना वो प्लाट लेते हैं, लेकिन उनके साथ काफ़ी जगह पे धोखाधड़ी होती है। हमारा उद्देश्य इंदौर प्रॉपर्टी वाले की तरफ से ये है कि उनको सही सौदा दिलवाना है। जो उनका सपना है, उनका एक मकान खरीदना एक सपना होता है, दुकान खरीदना एक सपना होता है, उस सपने को हकीकत में लाना हमारा उद्देश्य है और ईमानदारी से उनको उनके जो पैसे की सही वसूली मिले, सही मूल्य पे उचित प्रॉपर्टी मिले, यही हमारा उद्देश्य। आपका नाम? दिलीप माटा। सर, इंदौर प्रॉपर्टी वाला की शुरुआत आज क्या उद्देश्य है और किस सोच के साथ इस प्रतिष्ठान की शुरुआत? देखिए, हम पूरे काफ़ी समय से प्रॉपर्टी व्यवसाय में काम करते हैं, काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि अभी काफ़ी परेशानियों से लोग गुजर रहे हैं, लोगों को बहुत तकलीफ़ें हो रही हैं जिनको पूरी जानकारी ही नहीं मिलती, तो हम चाहते हैं उन लोगों को अच्छी राह दिखाएं और जो हमसे कार्य अच्छे होंगे हम उनके लिए करेंगे। अच्छे मूल्य से उनको प्रॉपर्टी दिलाएं और जिसकी जानकारी उनको नहीं है उनको हम और अच्छे तरीके से करके दें। पूरे शहर की लोकेशन की किसी भी लोकेशन पर अगर किसी को प्रॉपर्टी चाहिए यहाँ से उसका सोल्यूशन? हाँ, हम यहाँ बैठकर इंदौर में किसी भी क्षेत्र की होगी फुल जानकारी देंगे। आपका नाम? नरेश जादवानी।
शहर में बढ़ते अपराधों को देखते हुए इंदौर डीआईजी लगातार शहर वासियों से अपने व्यवसाय व रिहायशी प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की अपील कर रहे हैं ताकि अपराध और अपराधियों पर त्वरित कार्यवाही संभवित हो सके। एरोड्रम थाना क्षेत्र में डकैती के आरोपियों को पकड़ने में सीसीटीवी कैमरे में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके साथ ही अन्य वारदातों का खुलासा भी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही किया गया था। इसी को ध्यान में रखते हुए इंदौर डीआईजी द्वारा लगातार आम जनता से अपने व्यवसाय और रहवासी प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की अपील की जा रही है। सर, सभी यदि इंदौर शहर में अपराध की बात करें, सभी की जो अपराधी पकड़ाए हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका सीसीटीवी फुटेज और सीसीटीवी कैमरे की ना सामने, जिसके बाद से लगातार सर आपके द्वारा आम जनता से अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में सीसीटीवी कैमरे लगाएं ताकि इस तरह के अपराध भी रुकें और यदि इस तरह के होते हैं तो उसमें अपराधियों की धरपकड़ जल्दी हो सके। सर, किस तरह का ये संदेश सर आपके माध्यम से? ये बहुत महत्वपूर्ण है और मेरी पुनः अपेक्षा सभी से है कि इसका अधिक से अधिक उपयोग करेंगे। जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है वहाँ पे भी और रिहायशी जो मकान बस्तियाँ हैं उसमें भी कैमरे लगाए जावें यथा संभव। और उसका एक कैमरे का जो डायरेक्शन है वो यदि सड़क की तरफ रहेगा तो पूरा एरिया सिक्योर करने में हमें बेनिफिट होगा। कई महत्वपूर्ण वारदातें इसके माध्यम से प्रकाश में आई हैं, उनको क्रैक करने में सफल रहे। एक सुरक्षा का माहौल इससे बनता है। मेरी अपेक्षा और आग्रह सभी से है कि इसका अधिक से अधिक लगाएं। क्या सर आप सामाजिक संगठन एनजीओ वगैरह उनको भी, इनसे भी आप अपील करेंगे कि वो कुछ उनकी तरफ से कुछ हेल्प हो जाए? सभी से मेरा अनुरोध है कि इसका उपयोग करें, इसको लगाएं। थैंक यू।